हेलो एवरीवन। तो गाइस ये मेरे विजन आईएएस में मैंने मॉक टेस्ट सबमिट किए थे। मैं तो 3 टाइम्स मेंस लिख चुका हूँ। तो ये मेरी एसए की कॉपी है और मेरे 130 मार्क्स आए थे इसमें जो मॉक टेस्ट थे। और वैसे मैंने जो मेंस लिखे थे उसमें मेरे एसए में मार्क्स आए थे 120, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि जो एसए आपको किस तरह से फ्रेम करना है और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप एक बहुत अच्छा एसए लिख पाओगे। तो आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो जैसे मैंने एक टॉपिक लिया था कि भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्राप्ति, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ। तो मैं जैसे शुरुआत में किस तरह से स्टार्टिंग करनी होती है ऐसे में, तो या तो आप किसी भी जो भी कमीशन है उसकी रिपोर्ट, कोई भी जो आंकड़े वगैरह है या फिर कुछ भी करंट में ऐसा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। तो जैसे मैंने नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक कोड के रूप में एक उदाहरण लिया था कि अभी हाल ही में नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम सुप्रीम हो रहा है। इसके अंतर्गत नीति आयोग द्वारा उन चुनिंदा पिछड़े जिलों को चिन्हित करके उन पर विशेष रूप से फोकस करके वहाँ आधारभूत सुविधाओं को मुहैया करवाकर विकास की मुख्यधारा में लाना प्रमुख उद्देश्य है। इसी तरह इन जिलों के माध्यम से राज्य के पिछड़ेपन को दूर करके संतुलित संधारणीय विकास का सुनिश्चित करना इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। तो कुछ वर्ड जैसे संधारणीय वगैरह ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनको स्पेशली आपको हाइलाइट करते हुए चलना है। और फिर लिखा है कि संतुलित विकास की मुख्यधारा के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की संधारणीयता को प्राप्त करने के लिए सरकार, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, विभिन्न संस्थान, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ वगैरह, सिविल सोसाइटी आदि इस दिशा में कार्यरत है। तो जैसे मैंने एक नीति आयोग की रिपोर्ट ले ली और उसका कार्यक्रम ले लिया जिला आकांक्षी कार्यक्रम। तो ये मैंने करंट अफेयर में उस टाइम चल रहा था तो उसको मैंने कोट किया है। फिर आगे जैसे मैं बताता हूँ कि ऐसे में फिर आपको देखो एक पैरा से दूसरा पैराग्राफ आपको चेंज करते हुए चलना है। और जो पैराग्राफ जैसे चेंज करते हो तो उसमें और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपस में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो अगला जो पैरा लिखी है वो आपने बिल्कुल ही डिफरेंट अलग लिख दिया, एक तरह से कटा हो गया। दोनों को आपस में जोड़ते हुए चलना है। अब इसमें जैसे कि संतुलित क्षेत्र विकास है, संधारणीय कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी विकास से है, जिसमें विकास का लाभ अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को पहुंचाना है। जैसे जनरल बातें हो गई। फिर मैंने आगे लिया है जैसे पैराग्राफ चेंज करके हाल ही में प्रकाशित ऑक्सफैम की रिपोर्ट एसजीडीजी इंडिया इंडेक्स, तो इसका हवाला दे दिया। और फिर इसमें आगे देखो मेरे जो जो मेन पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है उन पे ध्यान देगा। फिर मैंने आगे जाके इसमें क्या है जैसे ब्रिटिश काल का, जैसे इसका एक हिस्ट्रिकल पॉइंट लिया जाए, इतिहास की जड़ों को देख पाते हैं तो प्राचीन समय से लेकर मुगल काल तक भारत में असमानता की खाई विद्यमान थी। लेकिन खाई ब्रिटिश काल के आते आते गहरी होती चली गई। मतलब मैंने इसमें ब्रिटिश काल एक जो हिस्टोरिकल व्यू होता है, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। फिर अत्याचार, धन निकासी सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी का धन निकासी सिद्धांत था, वो वगैरह उसका भी मैंने इसमें मेंशन किया है। जैसे कि उस समय तकनीकी पिछड़ापन था, भारी भरकम लगान, कुटीर उद्योग, तो ये हिस्टोरिकल जो मॉडर्न इंडिया में जो पॉइंट ऑफ है, व्यू है, उसकी मैंने इसमें ऐड किया है। फिर आज़ादी के बाद का भी जैसे हिस्ट्री में भी यदि जैसे कि पहले मॉडर्न इंडिया के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का भारत में क्या हुआ था, तो उसको भी मैंने ऐड किया है जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो ये जैसे कि एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए आपको चलना है और सारे पॉइंट ज्योग्राफिकल पॉइंट ले लिया, हिस्टोरिकल पॉइंट ले लिया, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा कोई पॉइंट है आपके पास है। मतलब कि सारी डायमेंशन कवर करते हुए जितनी डायमेंशन आप दोगे तो आपका ऐसे उतना बेटर होगा। जैसे फिर मैंने इसमें हरित क्रांति का वो इसमें एग्जांपल ऐड कर दिया। फिर भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल कारक की तरह से देखा जाए, ज्योग्राफी का यदि पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐड किया है, जैसे कि दुर्गम इलाकों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में जल्दी आते हैं। और कनेक्टिविटी यातायात जो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी कहाँ हो पाती है, जबकि समतल मैदानों में कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक असमानता पैदा करता है। और फिर मैंने भौगोलिक कारक के बाद जैसे कि ये ऐतिहासिक में कट्टरपंथी जातिवाद और सामाजिक जैसे सोशल पॉइंट देखा जाए सामाजिक कारकों में जैसे नक्सलवाद है, पिछड़ापन है, ये इसको अवॉइड किया है। यदि पॉलिटिकल व्यू राजनीतिक कारकों में जैसे वोट बैंक है, भ्रष्टाचार है, पॉलिटिक्स ने लोगों में बंटवारा पैदा किया है, शांति फैलाई है, राजनेताओं की लोभ लिप्सा। तो ये जो और इकोनॉमिकल देखो, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने इसमें जोड़ा है कि जैसे 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति है, 40% हिस्सा, और यही एक समावेशन और धीमी गति, आयात पर निर्भरता। तो मतलब मैंने काफ़ी डायमेंशन देखो, आर्थिक कारक मैंने इसमें ऐड किया है, राजनीतिक कारक इसमें ऐड किया है, सामाजिक कारक इसमें ऐड किया है, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसमें ऐड किया है। तो कितनी सारी डायमेंशन हो गई, करंट अफेयर को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और फिर टेक्निकल कारक को देखो, तकनीकी कारक में इसमें इनोवेशन की कमी रिसर्च प्रोग्रामों में। तो इनको आपस में एक दूसरे को ऐड करते हुए चलना है, डायमेंशन ज़्यादा रखनी है आपको। और फिर आगे जाके जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर मैंने कुछ एग्जांपल जैसे दिए है कि फिर आगे मतलब कि किस तरह से चलो असंतुलित क्षेत्र विकास हो गया, लेकिन उसके समाधान क्या होने चाहिए, उसको किस तरह से आपको हैंडल करना है। तो उसके लिए मैंने जैसे नदी जोड़ो परियोजना सरकार लेके आई है, केसीसी, वित्तीय समावेशन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कर्ज माफी, रोशनी स्कीम, पेश आया एक्ट, पंचायती राज अधिनियम, एकल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सुकन्या योजना, मनरेगा। मतलब इतनी सारी स्कीम्स मैंने इसमें इंक्लूड की है कि गवर्नमेंट क्या-क्या काम कर रही है, क्या-क्या काम किया है। सांसद विकास निधि। और अब रणनीति रणनीति के रूप में आज आगे जैसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखे जाए तो पंचायती राज शासन में विकेंद्रीकरण लेके आए हैं। फिर शासन के स्तर पर यदि एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को प्रभावी बनाया है। महिला सशक्तिकरण, आरक्षण की तरफ आर्थिक उपायों के रूप में देखिए जाए तो सोशल ऑडिटिंग, वित्तीय समावेशन और सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध, आत्मनिर्भर भारत। और फिर जैसे कोविड-19 का इसमें एक एग्जांपल ऐड कर दिया। फिर भौगोलिक रणनीति के रूप में देखा जाए तो दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए बॉर्डर रोड बीआरओ का गठन किया गया है। और नदी जोड़ो परियोजना ये पहले ही हो गया। और इसमें डिजिटलाइजेशन के लिए डिजिशाला जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-लर्निंग, जागरूकता कार्यक्रम, मतलब इतनी सारी चीज़ें डायमेंशन आपको वेरी करती है कि अलग-अलग डायमेंशन जोड़ते हुए चलना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। और इस तरह से आपको एक ऐसे को दूसरे मतलब कि एक पैरा को दूसरे पैरा से जोड़ते हुए चलना है। और जिसमें जैसे तकनीकी रणनीति के रूप में जाए तो स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम हो गया इसमें, और उन चीज़ों को हाइलाइट करते हुए चलना है। जैसे ये देखो और लास्ट तक मैंने और फिर लास्ट में देखो ऐसे की जो एंडिंग किस तरह से की है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मतलब ये यहाँ से देखो कि सकारात्मक अवरोध रूप में नकारात्मक कारकों को ध्यान में रखकर क्षेत्र विकास और वहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रणनीति का निर्माण किया जाए, तभी हम कह सकेंगे कि सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा। तो मतलब एक एंडिंग है ना, वो भी एक पॉजिटिव व्यू की तरह एक बहुत अच्छे कोटेशन के साथ होनी चाहिए। तो तब इस तरह से आप ऐसे लिखोगे, तब जाके आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा ये थोड़ा-सा मैंने प्रयास करके आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगा है और आपको चाहिए कि भाई और तरह से हमें गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू।